कल हमने अभय द्वारा रचित पोयम डिस्कस की थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पोयम। अभय अपने गुरु महाराज के विरह में वो पोयम लिखे थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, अभय अपनी जो भी मतलब ही वॉज वेरी वेरी डिजेक्टेड। कहीं से भी उनको जो भी मतलब वो प्रयास कर रहे थे तो उनको निराशा ही प्राप्त हो रही थी। सो ही वॉज ही वॉज इन एंजाइटी। तो उन्होंने इस तरह से अपने गुरु महाराज के लिए पोयम लिखी। अब देखिए आगे क्या होता है। Once night Abhay had a striking dream. The same dream he had several times before during his days as a householder. याद है आपको? किसको याद है? मुझे चैट पर बताइए कि अभय श्रीला प्रभुपाद जी के सपने में एक बार गुरु महाराज आए थे, एक और बार पहले जब वे गृहस्थी थे। तो गुरु महाराज उनको क्या कहे थे सपने में? किसी को याद है तो मुझे बताइए। आई एम काउंटिंग टिल 5। जल्दी से टाइप कर दीजिए। शॉर्ट में भी अगर आपने टाइप कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको याद है, आप अटेंटिवली सुन रहे हैं। 5 4 3 2 1.5 1। कोई क्लास में है भी कि नहीं? एनीवेज, देखिए प्रभुपाद जी के सपने में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आप गृहस्थी छोड़कर यू टेक संन्यास। इस तरह से 2 बार सपने में आए थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रीला प्रभुपाद जी के। तो उस समय वो समझ ही नहीं पाए थे कि अरे मैं कैसे मेरा बिजनेस वगैरह छोड़कर ऐसे संन्यास में ले सकता हूँ। लेकिन ही केम इन हिज ड्रीम और उन्होंने इस तरह से उनको कहा था। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती देखिए आगे लिख भी रहा है, अगर आप पढ़ लेते थोड़ा तो बता पाते सिर्फ। ठीक है, एनीवेज, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati appeared just as Abhay had known him, the tall, scholarly sannyasi coming directly from the spiritual world, from Krishna's personal entourage. He called to Abhay and indicated that he should follow. Repeatedly he called and motioned. He was asking Abhay to take sannyas. Come, he urged, became a sannyasi. संन्यास लो। तो यस, तो अभय श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पहली बार देखे थे। ही वॉज वेरी टॉल, ही वॉज स्कॉलरली सन्यासी। बहुत जब वो प्रवचन दे रहे थे तो उनकी आवाज़ में ही इतना तेज़ था, ऐसे कर्राटे से एकदम व्याख्या कर रहे थे, फिलॉसफी बता रहे थे और डायरेक्टली भगवान के आध्यात्मिक धाम से ही वे आए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा चैट पर कि श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आध्यात्मिक लोक में कौन है? ही इज़ अ मंजरी। कौन सी मंजरी है? मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया। आपको अगर मालूम हो तो मुझे चैट पर बताइएगा, नहीं तो बाद में तो हम डिस्कस करेंगे। तो एक ग्रंथ है, उसमें सभी के आध्यात्मिक स्वरूपों के विषय में बताया गया है। तो इसमें श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में भी बताया गया है। ओके, सो यस, इस तरह से वे अभय के सपने में आए थे और उन्होंने उनको कहा था कि संन्यास लो। Abhay awoke in a state of wonder.
He thought of this instruction as another feature of the original instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had given him at their first meeting in Calcutta. The same instruction that his spiritual master had later solidified in a letter. Become an English preacher and spread Krishna consciousness throughout the Western world. तो जब इस तरह से उनको सपना आया था, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको कहे संन्यास लो, तो अगले दिन वो एकदम जब चौंक गए, उठे तो कि ये कैसा सपना था, संन्यास। आप खुद बताइए, जब भी गृहस्थी हैं जैसे मदन मोहन प्रभु जी, आपके सपने में सोचिए आपके गुरु महाराज आए, श्रील प्रभुपाद जी की बात करिए, श्रील प्रभुपाद जी आपके सपने में आकर गए संन्यास लो, तो आप सोच में नहीं पड़ जाएंगे, अरे ये प्रभुपाद जी क्या करें। प्रभुपाद जी ऐसे कहेंगे नहीं, प्रभुपाद जी जानते हैं हमें हमारी क्या हालत है, बट आप सोचिए प्रभुपाद जी इस तरह से कहे तो अगले दिन ही आप सोचेंगे वो पता नहीं क्या था, क्या मैंने देख लिया। तो इसी तरह से अभय ही वॉज इन वंडर कि ये कैसा सपना था। आप सोचिए ना, बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और एकदम से संन्यास। लेकिन उन्होंने इस पर विचार किया कि ये श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको कुछ मतलब ही इज इंस्ट्रक्टिंग हिम। जैसा कि पहली मीटिंग में अभय जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, तो पहले ही मीटिंग में उन्होंने उनको पॉइंट किया था अभय को कि आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं, और बाद में इसी इंस्ट्रक्शन को उन्होंने लेटर में भी सॉलिडिफाई किया। मतलब एकदम उससे एकदम कंफर्म हो गया कि अभय का जो अल्टीमेट पर्पस है वो यही है, that he become an English preacher and spread Krishna consciousness throughout the Western world. Sannyas was for that end. Otherwise, why would his spiritual master have asked him to accept it? Abhay reasoned that his spiritual master was saying, now take sannyas and you will actually be able to accomplish this mission. Formally, the time was not right. तो बचपन में भी जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने इस तरह से भविष्यवाणी करी थी कि आगे जाके इस तरह से अभय संन्यास लेंगे एंड ही विल बिल्ड 108 टेम्पल्स। तो वो इस बात को समझ रहे थे कि गुरु महाराज ने इस तरह से आज्ञा दी है, तो उसका यही मतलब है कि संन्यास लेने से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं फ्री हो जाऊंगा और मैं इस मिशन को सार्थक कर पाऊंगा। लेकिन अभी जो समय था वो सही नहीं था, इस तरह से ही वॉज थिंकिंग। अभय deliberated cautiously. By accepting sannyas, a Vaishnava dedicates his body, mind and words totally to the service of the Supreme Personality of Godhead, renouncing all other engagements. देखिए, संन्यास का मतलब भी कोई आसान चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। संन्यास का मतलब क्या होता है कि जो भक्त है वह ये व्रत लेता है कि वह अपनी मन, वाणी और अपने देह से सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही सेवा करेगा। There is no scope for even a little sense gratification. और देखिए, संन्यास ऐसा नहीं है कि कोई भी ले भी सकता है। नेचुरली ही भक्ति करते करते जब व्यक्ति को दिखने लगता है, जैसे दीक्षा कब लेनी चाहिए, जब भक्ति करते करते दिखने लगे कि भाई ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये दुख का घर है, राइट? तभी एक जो भक्त है वो एलिजिबल होता है दीक्षा लेने के लिए। तो संन्यास का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से जो भी भौतिक भोग है उससे बिल्कुल मतलब ख़त्म, कुछ भी स्पृहा ही नहीं है कि वह खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करे भी क्या। यहाँ तक कि खाना और सोना भी बहुत लिमिट में हो जाता है। आप देखिए ना, जो सन्यासीज हैं इस्कॉन के,
दे ईट वेरी सिंपल मील, और ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़बरदस्ती ऐसा करना पड़ रहा है, पूरा जीवन इस तरह से भक्ति किए हैं। इंद्रिय डेफिनेटली भक्ति का प्रभाव है, इंद्रिय सहमित हुई है, दैट्स वाई दे आर एबल टू रेलिश सिंपल मील्स। बल्कि कुछ अगर फीस्ट वगैरह होता है तो वो खाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यस, संन्यास का अर्थ ही है कि जो भक्त है वो इस तरह से व्रत लेता है। और आप देखेंगे जो त्रिदंड दिया जाता है, संन्यास जो भी भक्त धारण करते हैं, तो त्रिदंड का मतलब ही है ये जो 3 डंडे कहिए आप, इसका मतलब ही है कि मन, वचन और देह से सिर्फ और सिर्फ वो भगवान को समर्पित कर दिए। बस भगवान के अलावा और कोई चर्चा, कोई विषय है ही नहीं। कंप्लीटली ही हैज़ रिनाउंस्ड ऑल अदर एंगेजमेंट्स। पूरी तरह से सारी जो भी बाहरी जो भी चीज़ें हैं उससे पूरा उन्होंने रिनाउंस मतलब कि सब कुछ त्याग दिया है। तो त्याग दिया मतलब समझ रहे हैं ना, नेचुरल ये हो जाता है, कोई इंक्लिनेशन रहता नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। He was doing that already. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had offered sannyas to his leading disciples so that they could continue his mission. They had not done it. Preaching in the West had proved perilous even for the Gaudiya Math's most recognized sannyasis. How could he, a mere householder, presume he could succeed where the others had failed? He was hesitant. The helpless, incapable feeling he had expressed in his Virha Ashtak was there. But now his spiritual master was beckoning him over all other considerations, even over natural humility. Now, although he was elderly and alone, the desire to preach just as his spiritual master had preached remained within him. A fierce, though sometimes quietly expressed determination. देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि संन्यास के विषय में अभी हमने डिस्कस किया, तो अभय तो ऑलरेडी वो सब फॉलो कर रहे थे क्या, कि देखिए बाहर से लग सकता है दैट ही इज सो मच एनग्रॉस्ड इन हिज हाउस होल्ड फैमिली और हाउस होल्ड वर्क्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस, पर ऐसा वास्तव में नहीं था। हमेशा से ही उनके दिमाग में था कि प्रचार कैसे किया जाए। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने कुछ शिष्यों को संन्यास दिया भी था ताकि वो इस मिशन को कंटिन्यू कर पाए, पाश्चात्य देशों में प्रचार कर पाए, लेकिन कोई भी इसको कर नहीं पाया था। तो अब है एक मतलब इस सोच में पड़ रहे थे कि जो मेरे जो गुरु भाई है, मुझसे सीनियर है, जिन्होंने संन्यास ले लिया ऑलरेडी, उनसे ये नहीं हो पाया, तो मैं बीइंग अ हाउस होल्डर, मैं तो एक गृहस्थी हूँ, मेरे लिए ये कैसे संभव हो पाएगा। सो ही वॉज हेजिडेंट, और उन्होंने अपनी ये जो फीलिंग है वो विरहा अष्टक में भी एक्सप्रेस की है। लेकिन अब उनके जो गुरु महाराज थे वो चाह रहे थे कि वो आगे बढ़े। अब है ऑलरेडी ही वॉज एल्डरली और वो अकेले थे, लेकिन आप देखेंगे जो इच्छा थी उनके हृदय में कि पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, वो बिल्कुल वैसे ही फ्रेश थी जैसे कि उनके स्टार्टिंग में उनके गुरु महाराज से उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, उसी तरह से वो फ्रेश थी, वैसा ही डिटर्मिनेशन अभी भी था। जैसे अगर इसको किसी भौतिकतावादी एग्जाम्पल से समझा जाए कि कुछ लोग होते हैं खाने पीने के थोड़े चटोरे टाइप्स होते हैं, भौतिकतावाद की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कुछ जो थोड़ी एज के होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी खाने पीने की आप देखेंगे उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी खाने पीने की जो इच्छा है वो अभी भी बिल्कुल वैसी है, एकदम फ्रेश,
जैसे पहले जवानी में एकदम फ्रेश खाने पीने की जो इच्छा थी, इज इट नॉट? तो ये थोड़ा इस तरह का एग्जाम्पल दिया है मैंने ताकि समझ में आए बात, दैट ये जो डिज़ायर थी अब है के मन में कि इस तरह से पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है, वह बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया था. The Vedic standard and the example set by the previous acharyas was that if one wanted to lead a preaching movement, sannyas was required. Srila Bhaktisiddhanta had taken sannyas to facilitate his missionary work. देखिए, संन्यास यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रीचिंग मूवमेंट लीड करना है, बहुत लोगों को प्रभावित करना है कि वे भगवान की भक्ति में आए, उसके लिए संन्यास ज़रूरी है. तो संन्यास ऐसे नहीं समझिए कि आप संन्यास का टैग होना ज़रूरी है. संन्यास का मतलब है कि ये व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ है, उससे वह मुक्त होकर अब उसका बस एक ही बिजनेस है. हिज बिजनेस इज ओनली वन, कि वो भगवान का प्रचार करे और अपने देह, अपने मन और अपने वचनों से सिर्फ और सिर्फ वो भगवान की सेवा करे. और देखिए, इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कितना इट इज़ नॉट सिंपल. हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने में बहुत इजी लग सकता है कि हाँ, शरीर से, मन से, वाणी से सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, पर क्या ये बहुत आसान है? ठीक है, वी ट्राई टू पुट मोर ऑफ आवर टाइम इन आवर रीडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन हमें अभी मतलब एटलीस्ट मेरा ये स्टेज है कि योजना बनानी पड़ती है. ऐसा नहीं कि मन अपने आप धावित हो रहा है, मन को लेकर बैठना पड़ता है कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पढ़ना चाहिए. अब पहले तो ग्रंथ नहीं थे तो ठीक है, थोड़ा बहाना था, अब तो ग्रंथ भी आ गए हैं. आई हैव फिजिकल बुक्स विथ मी, तो अब तो पढ़ना चाहिए कि नहीं. तो इस तरह से मन को समझाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि अपने आप वहाँ पर धावित हो रहा है. लेकिन आप सोचिए, जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप ही उसका बस मन वहाँ पर धावित हो रहा है, उसको समझाना नहीं पड़ रहा, तो कितना तप वह अपने जीवन में किया है ऑलरेडी, भक्ति उसने बहुत अच्छे से की है, तब जाकर ये स्टेज आई है कि नहीं. अभी आप सोचिए, आपके लिए बहुत इजी है 16 राउंड्स करना, तो पहले आप तप किए हैं नियमित रूप से. आप जो भी माला अपना जप करते थे, कुछ राउंड्स आप करते थे नियमित रूप से, तब जाके अब आपके लिए आसान हुआ है 16 माला का जप तो भाई डेली करना ही है. तो नियमित रूप से आप तप किए तभी तो. अभी आप देखेंगे कुछ भक्त होते हैं जिनके लिए अभी भी 16 माला करना बहुत कठिन है. क्यों? क्योंकि वो नियमित रूप से उनका चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा पुश करना होता है. एक माता जी हैं, तो वो अब आपको पता ही है, बीच में वो चली गई थी ग्रुप छोड़कर, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है. तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप 11 महामंत्र करिए. एक माला के लिए भी मैंने उनको नहीं बोला, वो 4-5 माला कर रही थी पर वो एकदम से छोड़कर चली गई. आप 11 महामंत्र करिए और मुझे बताया ज़रूर करिए मैसेज पर कि हाँ मैंने कर लिया. तो वो डेली कर रही थी कि हाँ, कभी लिख रही थी 56 टाइम्स, 70 टाइम्स, 40 टाइम्स. मैं बोली हाँ, वेरी गुड, करिए, कुछ करिए, जितना भी कर रहे करिए. फिर बीच में अब उनका मैसेज आना बंद, तो मैंने कल उनको वापस से मैसेज किया. तो आप देख रहे हैं, इस तरह से व्यक्ति के लिए कठिन होता है कुछ व्यक्तियों के लिए, क्योंकि नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उसकी महिमा नहीं समझ रहे. तो हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर संन्यास धारण कर रहा है तो उसको टैग नहीं समझना चाहिए. यहाँ पर स्पेसिफिकली बात बताई जा रही है कि अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होके बस वह भगवान का प्रचार प्रसार में ही लगे, उसके लिए संन्यास ज़रूरी है. मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज से वह फ्री हो.
ये बात है। और एक और इसका अर्थ समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस तरह से तप में जीवन जी रहा है तो आप देखेंगे उसकी वाणी में ही ऐसा तेज आ जाता है कि बहुत सारे लोग वाणी से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान की बात बोल रहे हैं और ऐसा होता ही है। भक्ति करते करते जो भी भक्त इस तरह से प्रचार करते हैं उनकी वाणी में एक अलग ही तेज होता है। आप खुद देखिए ना, आप गुरु महाराज के लेक्चर्स आप सुनते हैं, जो महाराज हैं, किन्हीं भी महाराज की आप बात करिए, उनकी वाणी में एक अलग ही तेज है। तो ये सब भक्ति के तप की वजह से आता है। तो सन्यास, अब समझ आ रहा है, सन्यास इज रिक्वायर्ड ताकि व्यक्ति प्रभावित हो। इस तरह से जो भी व्यक्ति सन्यास धारण किया है तप में जीवन जीकर, तो अब जब वह प्रचार करेगा तो लोग उससे प्रभावित होंगे। ये बात समझाई जा रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत हैड टेकन सन्यास। श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने भी इस तरह से सन्यास लिया था इस मिशन को ही सार्थक करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, पर इस तरह से आचरण प्रस्तुत करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास लिया संकीर्तन आंदोलन विस्तृत करने के लिए। ऑफ कोर्स
ये समझ रहे हैं ना आप, इंग्लिश में हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं तो बीच में ही तो कोई कैपिटल लेटर नहीं आ जाता है, पर यहाँ पर आप देखिए कैपिटल लेटर है, फिर कॉमा के बाद कभी कैपिटल लेटर नहीं आता, पर यहाँ पर है, बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग, दिस वर्ड इज इंडिकेटिंग टू कृष्णा, टू महाप्रभु। तो आप जब, मतलब रूल तो नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू विल बी लिटिल कॉन्शियस हियर। आप जब किसी को हरे कृष्णा भी लिखते हैं, सो मेक श्योर हरे और कृष्णा का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो हमेशा। मैं हमेशा इस चीज़ को नोटिस करती हूँ, स्टार्टिंग से आई एम हैबिचुअल कि हरे कृष्णा कोई भक्त लिखते हैं तो के कभी वो स्मॉल लिख देंगे, मतलब ऐसे कोई अपराध नहीं है ये, बट इट विल हेल्प यू टू बिकम कॉन्शियस कि नहीं भगवान का नाम है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके। Knowing that many cheaters would accept the saffron dress and abuse the respect given to sannyasis, Lord Chaitanya had advised against accepting sannyas in the age of Kali. He knew that cheaters in the guise of sadhus would act immorally, accumulate funds for their own sense gratification, and make many followers simply to enhance their own prestige, posing as swamis. They would cheat the public because the people in Kali Yuga are unable to follow the rules and regulations of sannyasa. Lord Chaitanya had recommended that they simply chant Hare Krishna. However, if a person could actually follow the rules, and especially if he had to spread Sankirtan movement, sannyas was necessary. तो महाप्रभु ऑलरेडी इस बात को जान रहे थे कि कलयुग में लोग संन्यास एक्सेप्ट करेंगे, और क्योंकि वे चीटिंग करेंगे। आप देखेंगे ना, काफ़ी लोग हैं जो लाल कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं लेकिन वो बीड़ी पीते रहते हैं, दिखता ही है, एक हाथ में हारमोनियम बजाएंगे, दूसरे हाथ में फिर बीड़ी पियेंगे, चाय ला के दो, या इस तरह से वो आते हैं। सो ये तो किसी साधु का आचरण नहीं होता। या एक बात अभी थोड़े दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे, मायापुर में भी समाधि है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, पूर्वाचार्य की किन्हीं समाधि है, तो वहाँ पर भी कीर्तन हो रहा था और वो साधु वहाँ समाधि में ही सिगरेट पी रहे थे। हमारा गला सूख रहा है तो सिगरेट पीने लग गए वहाँ पर, तो ये तो साधु का आचरण नहीं होता। तो कलयुग में महाप्रभु वॉज ऑलरेडी नोइंग दिस कि कलयुग में इस तरह का सैफरन ड्रेस पहनकर, साधु ड्रेस पहनकर, सन्यासी का ड्रेस पहनकर लोग इस तरह से खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा इकट्ठा करना या वुड एक्ट इमोरली ना, ये तो कोई मॉरल नहीं है कि सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो इस वजह से साधुओं की रेस्पेक्ट भी नहीं की जाएगी। क्योंकि लोग इस तरह से अब आचरण करेंगे तो टू चीट द पब्लिक। सो यस, यहाँ पर लोगों के लिए कलयुग में संन्यास के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से महाप्रभु ने कहा दैट दे सिंपली चांट हरे कृष्णा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर सके और स्पेशली संकीर्तन आंदोलन का वो विस्तार करना चाहता है तो उसको संन्यास लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन वी विल कंटिन्यू टुमारो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री राम।